नाजिर सजावल ठट्टा की सियासत में बड़ा उतार चढ़ाव आने वाला है। आपने जामशोरों की सियासत का हवाल और अहवाल देख लिया और सुन भी लिया होगा, लेकिन अब ठट्टा और सजावल की सियासत किस करवट बैठेगी, इस पर आज मैं आपको बताऊंगा। ठट्टा और सजावल की सियासत में क्या होने जा रहा है, ये वाज़े होता जा रहा है। मुलाकातें भी हुई हैं और खुफिया राजदारी का भी सिलसिला शुरू हुआ है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बाख्तियार बना दिया है छोटे जरदारी हाजी अली हसन जरदारी को, जिससे ठट्टा सजावल में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मेल मिलाप, मुलाकातें, तरक्याती काम करना और वहां के मसाइल हल करने का टास्क दिया है। आसिफ अली जरदारी को भी वहां ठट्टा में जो है वो मुकर्रर किया गया है कि आप ठट्टा की सियासत को देखें। तो अब जो ठट्टा के पुराने पंडित हैं उनके लिए परेशानी तो होगी, जैसे जो है वो ठट्टा और सजावल में परेशानी की बात तो अपनी जगह पर। आपने देखा होगा कि जामशोरों के जो मलक असद सिकंदर है, उनके मद्दे मुकाबिल में उनके कजन चंगेज खान मलक को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया गया तो मलक की नींदें उड़ गई। अब मलक भी चाह रहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, लेकर तुम्हें भी डूबेंगे। शिराजी बेचारे तो इसी ताकू में बैठे थे कि कोई हमारे आंसू पहुंचे। शिराजियों ने कई बार जो है वो डिमांड रखी है पीपल्स पार्टी की क्यादत के सामने कि हाजी अब्दुल लतीफ मेमन और वडेरे अब्दुल हमीद पंवर को गुड बाय किया जाए, क्योंकि वो साथी हैं हाजी अली हसन जरदारी के और दुख सुख के साथी हैं। जहां पर जो है वो शिराजी बरादरान काम नहीं आते हैं, वहां पर ये उनके काम आते हैं। मोहम्मद अली मलकानी हो गया, सादिक मेमन हो गया, हाजी सदीक हो गया, और भी कैसे ऐसे लोग हैं जो हाजी अली हसन जरदारी के शहर में गिरफ्तार है। ये करीबी रुफका में दोनों रहनुमा शामिल है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस शख्स यानी हाजी अली हसन जरदारी और आशिक अली जरदारी के साथी शाना बशाना खड़े हैं। तो उनके लिए डिमांड आई है कि आप इनको छोड़ दें। इनकी वजह से जो है वो यहाँ ठट्टा की सियासत में और हमें बड़ा नुकसान हो रहा है और आपको ही नुकसान हो रहा है। हाजी अली हसन जरदारी को कौन सा नुकसान हुआ है कि जब शिराजी बरादरान भी उनको अहमियत न दें, इकबाल खासकेली जैसे शख्स को भी उकसाएं और भी ऐसे अफराद को हाजी अली हसन जरदारी के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा करें, तो हाजी अली हसन जरदारी जो दरवेश कह लें, फकीर सिफत शख्स कह लें, अवाम के काम आने वाला फर्द कह लें, और इसके अलावा ठट्टा में जो इस वक्त तक शिराजी बरादरान के सुपर्द रहा है वो किंग मेकर ठट्टा के रहे हैं। सजावल से वो मुंतखब हुए हैं और इन इलाकों में उनकी बादशाहत रही है। ये रियासत जो होती है वो इनकी रही है और इन रियासत के अंदर वो जो है वो फाल अवामी किरदार जो है वो अदा न कर सके हैं। ये बड़ी उनकी जो है वो खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि उनको साकरों में भी अच्छी अपोजिशन न मिली। पली जो कह लें वो भी उनके मद्दे मुकाबिल तो रहे, लेकिन मेमन भी उनके मद्दे मुकाबिल रहे, चांडियो भी उनके मद्दे मुकाबिल रहे, जोखियो भी उनके मद्दे मुकाबिल रहे, और भी पावर भी इनके मद्दे मुकाबिल रहे। काफी ऐसी जातें हैं या काफी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो इनके मद्दे मुकाबिल रही हैं, लेकिन वो जो चोटी का मुकाबला है वो कोई इनके साथ नहीं कर सका है। तो गाड़ों की अगर तरक्की हो रही है तो शिराजी बरादरान को खुश होना चाहिए, शाह बंदर की तरक्की हो रही है तो शिराजी बरादरान को खुश होना चाहिए, साकरों की तरक्की हो रही है, ठट्टों की तरक्की हो रही है, घारों की तरक्की हो रही है, मकली की तरक्की हो रही है, और जो यकजहती के साथ लोग जुड़े हुए हैं तो इन पर खुश होना चाहिए। शिराजी बरादरान को नाराज नहीं होना चाहिए। अगर हमीद पंवर काम नहीं कर रहा है तो हाजी अली हसन जरदारी तो काम कर रहा है ना। वहां पर फिल्टर प्लांट, जेल जैसी सहूलियात, सड़कें बनाना, तरक्याती काम, कोस्टल हाईवेज बनाकर जो है वो आवाम को सहूलत मुयसर करके देना, ये काम तो हाजी अली हसन जरदारी, आशिक अली जरदारी कर रहे हैं। ठट्टा का जेल भी आपको बना के दिया, जो बदीन जाना पड़ता था उसमें जो है वो उसने किरदार अदा किया। तो बहरहाल शिराजी बरादरान ने जो है वो सलाह मशवरे किए थे अपने पुराने जो साथी थे मलक असद सिकंदर से, और मलक असद सिकंदर ने उनके साथ रब्ता किया था। मलकानी तो वैसे ही जो है वो हाजी अली हसन जरदारी के कैंप में शामिल है और मोहम्मद अली मलकानी उनके साथ है, और इकबाल खासकेली बुझे बुझे रह रहे थे, नाराज रह रहे थे, लेकिन वो भी जो है वो अब खामोश हैं और वो भी जो है वो सियासत हो सकता है आगे चलकर जो है वो हाजी अली हसन जरदारी के साथ ही करें। तो अपोजिशन तो उन्होंने छोड़ी नहीं है हाजी अली हसन जरदारी ने, और शिराजी बरादरान को तकलीफ और पीड़ा जो होता है अंदर का वो हो रहा है कि हाजी अली हसन ने सारे लोग जमा कर लिए हैं, सारे लोग इकट्ठे कर लिए हैं और हमसे कोई पूछता नहीं है। हाजी अली हसन जरदारी शिराजी बरादरान के घर चल कर गए, हवेली पर गए और उनके बंगले पर गए और उनको कहा कि मैं आपका भाई हूं और आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, आपको अगर मुझसे कोई तकलीफ है तो आप मुझे बता दें। लेकिन उसके बावजूद भी जो सियासी पीड़ा होता है, हसद होता है, वो उनमें यहाँ मौजूद रहा है और रहेगा। ये एक आम रिवायत है और आम रवाज भी है कि जिनके यहाँ सारे जिले जो है वो हाथ में हों और वो कूजे में बंद किए जाए तो उनके लिए परेशानी होती है। जैसे मलक असद सिकंदर के परेशानी में इजाफा हुआ, जैसे घोटकी के सरदार अली गौर मेहर की परेशानी में इजाफा हुआ, उनको वजारत नहीं दी गई, उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनके यहाँ परेशानी हो रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद तो है, लेकिन अपने आप को जो है वो
एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और पीपुल्स पार्टी में वो तकालीफ महसूस कर रहे हैं और सदर जरदारी भी जो है वो चाह रहे हैं कि ये अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, उनका अल्टरनेट और मुतबादिल जिलों में मौजूद है, उनको लाया जाएगा सामने। अगर ये हल्के पहले छोड़कर जाते थे तो पीपुल्स पार्टी के लिए परेशानी हुआ करती थी, लेकिन अब पीपुल्स पार्टी के लिए परेशानियां नहीं है और कतारें लगी पड़ी हैं और एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, ऐसे लंबी फेहरिस्त है पीपुल्स पार्टी के पास। जो लाइन में लगे हुए वडेरे हैं, लाइन में लगे हुए सरदार, लाइन में लगे हुए दीगर जमातों के रहनुमा चाह रहे हैं कि अगर कोई जाता है तो जाए और उनकी जगह उनको बिठाया जाए। तो पीपुल्स पार्टी के पास तो इस बात की कमी नहीं है कि कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन परेशानी उनके लिए है जो अपने आप को अनसिक्योर समझते हैं। पीपुल्स पार्टी में जो समझते हैं कि नए आए हैं, उन्होंने जगह बना ली और हम पुराने 50 से हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो वक्त की बात है और हालात की बात है। तो मलिक असद सिकंदर और शिराजियों में हो सकता है कि आगे चलकर कोई इताद बने, हो सकता है कि मेयर सरदार भी इसी इताद का हिस्सा बन जाए। अलीगौर खान मेयर, मोहम्मद बख्श मेयर ने तो लाल झंडी दिखा दी है अपने कजन को कि वो पीपुल्स पार्टी को छोड़कर इनका साथ किसी सूरत में नहीं देंगे।